आज के लेक्चर में हम टोटल वेरिएशन की एक प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे जिसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और वो प्रॉपर्टी क्या है? थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन f है जो बाउंडेड वेरिएशन का है, ये फंक्शन डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, और अज्यूम कर लें कि c कोई एक नंबर है जो a और b के दरमियान में है, ना a है ना b है, a और b के दरमियान में है। तो ऐसी सूरत में जो फंक्शन f है वो बाउंडेड वेरिएशन का होगा a से c क्लोज इंटरवल पे भी और c से b क्लोज इंटरवल पे भी। और अगर ये बाउंडेड वेरिएशन का है तो इस फंक्शन की टोटल वेरिएशन कैलकुलेट की जा सकती है a से b इंटरवल पे भी, a से c पर भी और c से b पर भी। और इन तीनों की आपस में रिलेशन ये होगी कि टोटल वेरिएशन जो a से b इंटरवल के है वो टोटल वेरिएशन ऑफ a टू c प्लस टोटल वेरिएशन ऑफ c टू b के इक्वल होगी। अगर आपके पास एक फंक्शन f है जो क्लोज इंटरवल a b पे डिफाइन है, a और b के दरमियान में कोई नंबर c है, फंक्शन f जो है वो a से b पर बाउंडेड वेरिएशन का है, ये बात हमें गिवन है। हमें तीन बातें प्रूफ करना होगी कि उसी फंक्शन को जब आप a से c पर लेंगे तो वो उस पे भी बाउंडेड वेरिएशन का होगा, और जब उसी फंक्शन को आप c से b क्लोज इंटरवल पर लेंगे तो उस पे भी वो बाउंडेड वेरिएशन का होगा। और तीसरी बात ये प्रूफ करनी होगी कि उस फंक्शन की टोटल वेरिएशन a से b तक की वो इक्वल है टोटल वेरिएशन a से c की प्लस टोटल वेरिएशन c से b की। थ्योरम में क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है वो हमने डिस्कस कर लिया। ज़रा याद कर लेते हैं कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन कहते किसको हैं। एक फंक्शन को क्लोज इंटरवल ए बी से आर पर जो डिफाइन किया गया हो हम कहते हैं वो बाउंडेड वेरिएशन का है। कि अगर किसी भी पार्टीशन के लिए जब आप उसकी वेरिएशन समीशन डेल्टा एफ आई के मॉडलाई को कैलकुलेट करें तो वो हमेशा किसी एक नंबर m से लेसर इक्वल आए। और टोटल वेरिएशन क्या होता है कि जब एक फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होता है तो उसकी वेरिएशन हमेशा एक नंबर से लेसर इक्वल होती है। सारी वेरिएशंस को यानी हर पार्टीशन के लिए डेल्टा एफ आई मॉडलाई के सम को कैलकुलेट करके रख लें एक सेट में और उस सेट का ले लें सुप्रीमम। यानी सारी वेरिएशंस जो डिफरेंट पार्टीशंस पे कैलकुलेट कर रहे हैं उन सारी वेरिएशन का जो सुप्रीमम होता है वो उस फंक्शन की टोटल वेरिएशन हुआ करती है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन ये है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो बाउंडेड वेरिएशन का है a से b पर, और बाउंडेड वेरिएशन का है तो इसकी टोटल वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है। इसकी जो टोटल वेरिएशन a से b पर है वो इसकी सारी वेरिएशंस के सुप्रीमम के इक्वल है। ये तो हमने इस बात का इस्तेमाल कर लिया कि फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का है a से b पर। अब मुझे प्रूफ करना है कि ये a से c पर भी बाउंडेड वेरिएशन का है और c से b पर भी बाउंडेड वेरिएशन का है, और फिर टोटल वेरिएशंस की आपस में रिलेशन भी ड्राइव करनी है। a से c के ऊपर वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए एक पार्टीशन लेते हैं, एक पार्टीशन c से b के ऊपर वेरिएशन कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं। उनकी मदद से पार्टीशन बनाएंगे a से b तक की, और फंक्शन f की a से b के ऊपर जो वेरिएशन है उसकी a से c तक की वेरिएशन और c से b तक की वेरिएशन की आपस में रिलेशन बनाएंगे। और उस रिलेशन की मदद से फिर ये भी प्रूव करेंगे कि फंक्शन f a से c पे भी बाउंडेड वेरिएशन का है, फंक्शन f c से b पे भी बाउंडेड वेरिएशन का है, और ये इक्वालिटी भी होल्ड कर रही है। तो हम ले रहे हैं एक पार्टीशन a से c इंटरवल की। इस पार्टीशन का नाम हमने P1 कह लिया। इसमें पॉइंट्स हैं x0 से लेकर xn तक। ऑब्वियसली अगर ये a से c तक की पार्टीशन है तो x0 a है और xn c है। और एक पार्टीशन ले रहे हैं उसको हम P2 कह रहे हैं जो c से b तक की है। इसके पॉइंट्स की नंबरिंग जो है मैंने x0 से स्टार्ट नहीं की है, इसकी नंबरिंग मैंने xn से स्टार्ट की है और xm तक लेकर गया हूँ। क्लियरली m जो है वो n से बड़ा नंबर है। और पहली जो पार्टीशन a से c की ली थी उसमें xn मेरे पास c था, इसमें जो पहला पॉइंट है पार्टीशन का xn वो c होगा, और जो लास्ट पॉइंट xm है वो यहाँ पे b के इक्वल होगा। x0 a है, xn दोनों पार्टीशन में c है और xm जो है वो b है।
और अगर हम इन दोनों पार्टीशंस का यूनियन ले लें तो वो पार्टीशन बन जाएगी किसकी, ए से बी इंटरवल की। इस पार्टीशन में फर्स्ट पॉइंट ए है, लास्ट पॉइंट बी है, और हर पॉइंट नेक्स्ट जो है वो प्रीवियस से ग्रेटर या कह लें ग्रेटर और इक्वल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो अब हमने पार्टीशन बनाई है ए से बी इंटरवल की, इस पार्टीशन के ऊपर हम फंक्शन एफ की वेरिएशन को कैलकुलेट करते हैं और रिलेशन बनाते हैं इस पार्टीशन के ऊपर फंक्शन की वेरिएशन में और इन दो पार्टीशंस के ऊपर फंक्शन की वेरिएशन में। अगर मैं इस पार्टीशन के ऊपर फंक्शन एफ की वेरिएशन कैलकुलेट करूं, इस पार्टीशन का नाम मैंने पी नॉट रखा है, तो उस वेरिएशन को मैं समीशन पी नॉट कहूँगा और वो वेरिएशन होगी कि इस पार्टीशन के लिए हर सब इंटरवल के ऊपर डेल्टा एफ आई का मॉडुलस कैलकुलेट किया जाए और उसका सम लिया जाए। ये आई से लेकर एम तक की समीशन होगी। इस समीशन को हम दो हिस्सों में चेंज कर सकते हैं, आई से लेकर एन तक की, यानी इस पॉइंट तक के जो सब इंटरवल्स बन रहे हैं, और फिर एन से लेकर एम तक की। तो मैंने इस समीशन के दो पार्ट्स बना लिए। ये जो पहला पार्ट है ये इसकी वेरिएशन है फंक्शन एफ की ए से बी इंटरवल के लिए, और अब ये जो पार्ट है ये फंक्शन एफ की वेरिएशन है इंटरवल ए से सी तक, ये स्टार्टिंग पॉइंट ए एंडिंग पॉइंट सी, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाली जो टर्म है, ये फंक्शन एफ की वेरिएशन है पार्टीशन P2 के लिए, यानी ये इसकी वेरिएशन है सी से बी इंटरवल की। तो हमारे पास वेरिएशंस की आपस में रिलेशन आ गई है कि अगर आपके पास जो पार्टीशन है हमारे पास ए बी की, वो दो पार्टीशंस ए से सी और सी से बी की मदद से बनाई गई है, तो इस पार्टीशन की जो वेरिएशन है वो इन दोनों पार्टीशंस के लिए वेरिएशंस के सम के इक्वल है। ये जो फंक्शन एफ की वेरिएशन ए से सी तक है ये पार्टीशन P1 के लिए है, इसको मैं समीशन P1 लिख सकता हूँ, और ये जो फंक्शन एफ की वेरिएशन है पार्टीशन P2 के लिए मैं इसको समीशन P2 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास समीशन P नॉट इक्वल आ गया समीशन P1 प्लस समीशन P2 के। ये मैंने समीशन P नॉट किसी एक पार्टीशन के लिए वेरिएशन कैलकुलेट की है फंक्शन f की, और वो पार्टीशन a से b की है। अगर मैं a से b तक की टोटल वेरिएशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो टोटल वेरिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, वो कैलकुलेट होगी सारी पार्टीशंस के ऊपर सुप्रीमम लेकर, और आपको याद है सुप्रीमम में और किसी भी एलिमेंट में क्या रिलेशन होती है, जो सुप्रीमम होता है वो हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल होता है। तो अगर मैं ए से बी तक की पार्टीशंस के ऊपर एफ की वेरिएशन कैलकुलेट करके उसका सुप्रीमम लेता हूँ तो वो सुप्रीमम हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल होगा, वो सुप्रीमम इस समीशन पी नॉट से भी ग्रेटर और इक्वल होगा। तो जो टोटल वेरिएशन है ए से बी तक की, वो चूंकि पार्टीशंस का सुप्रीमम लेने से बनेगी, सुप्रीमम हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल होता है, तो ए से बी तक की एफ की जो टोटल वेरिएशन है वो इस समीशन पी नॉट से इस वेरिएशन से ग्रेटर इक्वल होगी। समीशन P1 को मैंने लेफ़्ट पे लिख दिया, समीशन P2 को मैंने लेफ़्ट पे लिख दिया, समीशन P नॉट को मैं राइट पर ले गया और मैंने इसकी जगह टोटल वेरिएशन ले ली, और टोटल वेरिएशन किसी भी पार्टीशन की वेरिएशन से ग्रेटर और इक्वल है। मैं इसी तरह से समीशन P2 और समीशन P1 को भी टोटल वेरिएशन में तब्दील करना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे दो टर्म्स हैं जो ए से बी तक की टोटल वेरिएशन से लेसर इक्वल हैं। ये दोनों टर्म्स नेगेटिव नहीं हैं क्योंकि ये वेरिएशंस हैं, और वेरिएशंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ करती है। तो इन दोनों का सम अगर वी एफ ए बी से लेसर इक्वल है तो ये दोनों इंडिविजुअली भी ए बी से लेसर इक्वल हैं। समीशन P1 टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर ए बी से लेसर इक्वल है। समीशन P2 जो है टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर ए बी से लेसर इक्वल है। और मैंने कोई ख़ास P1 और P2 नहीं ली थी, मैंने बस जनरली P1 और P2 ली थी। इसका मतलब है ये जो रिलेशन बन रही है और ये जो रिलेशन बन रही है ये तमाम पार्टीशंस ऑफ फंक्शन f ओवर AC के लिए है, और ये वाली रिलेशन तमाम पार्टीशंस P2 ऑफ द इंटरवल CB के लिए हैं। और अगर किसी फंक्शन की हर पार्टीशन के ऊपर जो वेरिएशन है वो एक नंबर से लेसर इक्वल आए तो क्या होता है, तो हम कहते हैं वो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है। फंक्शन f की
वेरिएशन इंटरवल ए से सी के ऊपर जब भी आप कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा इस नंबर से लेस और इक्वल आती है। जब फंक्शन एफ की वेरिएशन इंटरवल सी से बी पे कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा इस नंबर से लेस और इक्वल आती है। तो इसका मतलब हुआ फंक्शन एफ इंटरवल ए से सी पर बाउंडेड वेरिएशन का है और फंक्शन एफ जो है वो इंटरवल सी से बी पर भी बाउंडेड वेरिएशन का है। मैंने जो 3 बातें प्रूव करनी थी उनमें से 2 बातें मैंने प्रूव कर ली हैं कि फंक्शन एफ ए से सी पर बाउंडेड वेरिएशन का है, फंक्शन एफ सी से बी पर बाउंडेड वेरिएशन का है, और एक बात रह गई है कि इस इक्वालिटी को प्रूव किया जाए। उसके लिए मैं तरीका ये अडॉप्ट करूँगा कि लेफ़्ट साइड वाले नंबर को राइट साइड वाले नंबर्स के सम से लेसर इक्वल और राइट साइड वाले नंबर्स के सम को लेफ़्ट साइड वाले नंबर से लेसर इक्वल प्रूफ करूँगा और इस्तेमाल करेंगे पहले इस इक्वेशन का। और इसके लिए हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कि समेशन P2 की जगह टोटल वेरिएशन आ जाए और समेशन P1 की जगह टोटल वेरिएशन आ जाए। उसके लिए हमें P1 और P2 को वेरी करना होगा और फिर जो P1 और P2 के लिए जितने भी रिजल्ट्स बनेंगे उन सब का सुप्रीमम लेना होगा। और फिलहाल मेरे लिए यहाँ पे डायरेक्ट दोनों का सुप्रीमम लेना मुमकिन नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, इनमें से एक टर्म को राइट पर ले जाता हूँ। से समेशन P2 को मैं राइट पर ले गया। ये जो मेरे पास इनक्वालिटी बनी है, ये इनक्वालिटी P2 को फिक्स कर लें और P1 को चेंज करते चले जाएं तो हमेशा बन जाएगी। P2 को फिक्स कर लेने से राइट साइड पे एक नंबर है और लेफ़्ट साइड पे अगर P1 को वेरी करते चले जाते हैं तो हमारे पास इन्फिनिट नंबर्स हैं। हर पार्टीशन P1 ऑफ द इंटरवल AC के लिए जब भी मैं वेरिएशन फंक्शन की कैलकुलेट करता हूं तो वो एक नंबर से लेसर इक्वल है। और अगर मैं फंक्शन f की A से C के ऊपर टोटल वेरिएशन बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इस तरह की सारी वेरिएशंस का सुप्रीमम लेना होगा। ये जो नंबर है मेरे पास इस वक्त राइट पर, ये इस तरह की सारी वेरिएशंस का अपर बाउंड है। अगर f की A से C के ऊपर वेरिएशंस कैलकुलेट करके एक सेट में रख ली जाएं तो ये वाला नंबर टोटल वेरिएशन ऑफ f ओवर AB माइनस समेशन P2 ये उस सेट का अपर बाउंड है। सुप्रीमम लेने से टोटल वेरिएशन बन जाएगी। सुप्रीमम में और अपर बाउंड में क्या रिलेशन होती है? सुप्रीमम सबसे छोटा अपर बाउंड होता है। सुप्रीमम जो होता है वो हर अपर बाउंड से लेसर इक्वल होता है। तो ये एक अपर बाउंड है सारी वेरिएशंस ऑफ फंक्शन f ओवर AC और मुझे लेना है इसका सुप्रीमम। सुप्रीमम चूँकि हर अपर बाउंड से लेसर इक्वल होता है तो जब मैं समेशन P1 का सुप्रीमम लूँगा और सुप्रीमम किसके रिस्पेक्ट से लूँगा? पार्टीशंस को चेंज करते हुए P1 ऑफ ऑल पार्टीशंस AC के लिए तो वो सुप्रीमम इस नंबर से लेसर इक्वल आएगा। और अगर मैंने सारी वेरिएशंस का सुप्रीमम ले लिया है तो सारी वेरिएशंस का ये जो मैंने सुप्रीमम लिया है किसके इक्वल है? ये टोटल वेरिएशन के इक्वल है। और चूंकि ये सुप्रीमम मैंने लिया है उन पार्टीशंस के लिए वेरिएशंस का जो A से C इंटरवल की हैं तो इसका मतलब है ये फंक्शन f की टोटल वेरिएशन है ओवर द इंटरवल A टू C। यानी फंक्शन f की टोटल वेरिएशन A से C पे फिलहाल लेसर इक्वल है f की टोटल वेरिएशन A से B माइनस समेशन P2। इसी तरह से अब मैं करना ये चाहता हूँ कि समेशन P2 जो एक वेरिएशन है फंक्शन f की पार्टीशन C से B वाली के लिए इसकी सारी वेरिएशंस कैलकुलेट करके उसका सुप्रीमम लेना चाहता हूँ। उसके लिए ऐसा करते हैं कि समेशन P2 को लेफ़्ट पर ले आते हैं और VFAC को राइट पर ले जाते हैं। ये इनक्वालिटी बनाई जा सकती है हर पार्टीशन P2 ऑफ द इंटरवल C टू B। C से B तक की हर पार्टीशन P2 के लिए ये इनक्वालिटी बनाई जा सकती है। यहाँ पे याद रहे ये जो पार्टीशन है P2 वो मेरे पास ये है और ये C से B इंटरवल की पार्टीशन है। अगर ये रिलेशन हर पार्टीशन P2 के लिए बनाई जा सकती है तो बेसिकली ये वाला जो नंबर है ये उन सारी वेरिएशंस वाले सेट का अपर बाउंड है। मेरे पास एक नंबर है और ये नंबर अपर बाउंड है उस सेट का जिसमें सारी वेरिएशन समेशन P2 ले रहे हैं। अपर बाउंड का और सुप्रीमम का क्या रिलेशन होता है? जो सुप्रीमम होता है वो हमेशा अपर बाउंड से लेसर इक्वल होता है। तो अगर मैं इन समेशन P2s में
सारी वेरिएशंस का सुप्रीमम ले लूँ तो वो सुप्रीमम इस अपर बाउंड से लेसर इक्वल होगा। और ये सुप्रीमम हमने लिया है फंक्शन f की वेरिएशंस का कौन से इंटरवल के लिए, इंटरवल c से b तक के लिए। और जब भी सारी वेरिएशंस का सुप्रीमम लेते हैं तो हमें मिल जाया करती है टोटल वेरिएशन। तो ये हमें मिल रही है टोटल वेरिएशन फंक्शन f की ओवर द इंटरवल cb, और ये फिलहाल लेसर इक्वल है टोटल वेरिएशन ऑफ f ऑन ab माइनस टोटल वेरिएशन ऑफ f ऑन ac। इसमें से इसको लेफ्ट पर ले आते हैं और मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ ये करना था कि ये दोनों रिजल्ट्स आपस में इक्वल हैं। मैंने एक नंबर को दूसरे से लेसर इक्वल प्रूफ कर दिया है, और अब मैं प्रूफ करूँगा कि जो राइट वाला नंबर है वो लेफ़्ट वाले नंबर से लेसर इक्वल है। पहले मैंने a से c और c से b की पार्टीशन लेकर स्टार्ट किया था और फिर पार्टीशन बनाई थी a से b की। अब मैं पार्टीशन लेता हूँ a से b की और उसकी मदद से a से c और c से b की पार्टीशंस बनाता हूँ और दूसरी इनक्वालिटी बन जाएगी। तो इस इनक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए मैं पार्टीशन ले रहा हूँ a से b इंटरवल की। फ़र्ज़ करें x0 x1 से लेके xn तक की पार्टीशन ली है, जो पार्टीशन a से b तक की है। मैं बनाना चाहता हूँ अब इसकी मदद से a से c तक की पार्टीशन और c से b तक की पार्टीशन। अगर तो इस पार्टीशन में नंबर c मौजूद है तो मैं इसको a से c और c से b की पार्टीशन अलग अलग दो सबसेट्स बना सकता हूँ। लेकिन अगर इसमें c मौजूद नहीं है तो मेरे लिए फ़िलहाल इस पार्टीशन की मदद से a से c और c से b की पार्टीशन बनाना मुमकिन नहीं है। ऐसा करते हैं कि इस पार्टीशन में एक नंबर c को भी ऐड कर लेते हैं। और कैसे, इस पार्टीशन का नंबर c के साथ यूनियन ले लिया और मेरे पास एक नई पार्टीशन बन गई। पार्टीशन किसकी, a से b की। पहले भी मेरे पास a से b की पार्टीशन है, अभी भी मेरे पास a से b की पार्टीशन बन गई है, जहाँ पे मैंने इस पार्टीशन का c से यूनियन ले लिया है। तो ये जो नंबर c है मेरे पास, ये कहाँ होगा, c इसी पार्टीशन के दरमियान में किसी ना किसी पॉइंट पे आएगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं c xk-1 से xk सब इंटरवल में आ गया है। हो सकता है पहले से मौजूद हो तो किसी एक xk-1 के इक्वल हो सकता है या xk के इक्वल हो सकता है, और अगर पहले से इस पार्टीशन में c मौजूद नहीं था तो c इन दोनों के दरमियान में होगा। मैंने ab की पार्टीशन की मदद से अब बना ली हैं दो पार्टीशंस, a से c की और c से b की। कैसे भला, ये जो मेरे पास पार्टीशन है p डैश, इसमें अब c भी इन्वॉल्व हो गया है p के अंदर। ये पार्टीशन x0 से लेकर xk-1 तक, फिर c है, फिर xk से लेकर xn तक है। इस पार्टीशन के अगर दो हिस्से बना लिए जाएं, x0 से लेकर c तक के जितने पॉइंट्स हैं वो क्लोज इंटरवल ac में शामिल हैं, और c से लेकर xn तक के जितने पॉइंट्स हैं वो क्लोज इंटरवल cb में शामिल हैं। तो इसके अगर दो सबसेट्स बना लिए जाएं, x0 से लेकर c तक और c से लेकर xn तक, तो x0 से c तक जो है वो पार्टीशन है a से c की, और c से लेकर xn तक जो नंबर्स हैं उनका सेट जो है वो पार्टीशन बना रहा है c से b की। क्योंकि मेरे पास जो p पार्टीशन थी वो a से b की थी, तो ऑब्वियसली मेरे पास जो x0 है वो a के इक्वल है और जो xn है वो b के इक्वल है। मैंने पार्टीशन ली थी इंटरवल a b की। मैंने जो पार्टीशन a से b की ली थी उसकी एक रिफाइनमेंट बनाई p प्राइम, और वो जो रिफाइनमेंट p प्राइम बनाई है ये a से b की पार्टीशन है। अलबत्ता इसकी मदद से मेरे पास दो पार्टीशन मौजूद हैं, एक a से c की और एक c से b की। मैं डेल्टा fi के मॉडल आई का सम कैलकुलेट करना चाहता हूँ इस पार्टीशन p प्राइम के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं डेल्टा fk का मॉडुलस कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, यानी इंटरवल xk-1 से xk के लिए। अगर मैं डेल्टा fk का मॉडुलस कैलकुलेट करूँ तो ये बनेगा fxk-fxk-1, और अगर मैं इसमें fc को माइनस और प्लस कर लूँ और इसके ऊपर ट्राइंगुलर इनक्वालिटी का इस्तेमाल कर लूँ तो डेल्टा fk का जो मॉडुलस है वो fxk माइनस fc का मॉडुलस प्लस fc माइनस
fx के -1 का मॉडुलस में तब्दील हो जाएगा। अगर मैं राइट साइड पर ट्राइंगुलर इनक्वालिटी इस्तेमाल कर लूँ तो x प्लस वाई का मॉडुलस लेसर इक्वल हुआ करता है x मॉडुलस प्लस वाई मॉडुलस से। तो राइट साइड में अलग अलग मॉडुलस लेने से राइट साइड ग्रेटर इक्वल हो जाएगी और आ जाएगा fx के -fc का मॉडुलस प्लस fc माइनस fx के -1 का मॉडुलस। ये राइट साइड पे ये जो पहला मॉडुलस है fx के -fc का, ये बेसिकली c से x के सब इंटरवल के लिए डेल्टा f है। और ये जो दूसरे मॉडुलस के अंदर टर्म है ये x के -1 से c तक का जो सब इंटरवल बनेगा उसके लिए डेल्टा f का मॉडुलस है। हमें चाहिए सारे डेल्टा fi मॉडुलाई का सम पार्टीशन p प्राइम के लिए। इसमें रह गए हैं x0 से लेकर x के -1 तक के सब इंटरवल्स के लिए डेल्टा fi के मॉडुलाई का सम और xk से लेकर xn तक के सब इंटरवल्स के लिए डेल्टा fi के मॉडुलाई का सम। तो ये भी ऐड कर लेते हैं और इनको इनक्वालिटी की दोनों साइड्स पर ऐड कर लेते हैं, लेफ़्ट पर भी ऐड कर लेते हैं और राइट पर भी ऐड कर लेते हैं। डेल्टा fi के मॉडुलाई का सम 1 से लेकर k -1 तक, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हर सब इंटरवल के लिए, और डेल्टा fi मॉडुलाई का सम i की वैल्यू k + 1 से लेकर n तक, यानी xk से लेकर xn तक के पॉइंट्स के लिए। ये मैंने दोनों साइड्स पर ऐड कर लिया। दोनों साइड्स पर ऐड करने के साथ साथ ये जो पहला हिस्सा है डेल्टा fi मॉडुलाई का सम i फ्रॉम 1 to k -1, मैंने इसके साथ ये जो xk -1 से c तक के सब इंटरवल के लिए डेल्टा f का मॉडुलस है, यानी ffc माइनस ffxk -1, इसको मिला लिया है। और ये जो अगला हिस्सा है डेल्टा fi मॉडुलाई का सम i फ्रॉम k + 1 से लेकर n तक, मैंने उसके लिए ये जो इस इंटरवल के लिए c से x के इंटरवल के लिए डेल्टा f का मॉडुलस है, यानी ffxk - ffc का मॉडुलस, इसको इकट्ठा कर लिया है। अब राइट साइड पे ये जो डेल्टा fi मॉडुलाई का सम है ये बन रहा है पार्टीशन x0 से लेके c तक के लिए, जो कि पार्टीशन a से c की है। और ये सारा जो सम है ये बन रहा है पॉइंट C से लेके xn तक के लिए डेल्टा fi मॉडुलाई का सम, जो कि पार्टीशन CB की है। ये जो एक नंबर है जो कि AC की एक पार्टीशन के लिए है डेल्टा fi मॉडुलस का सम, और ये जो एक नंबर इस वक्त है हमारे पास सम की मदद से, ये डेल्टा fi के मॉडुलाई का सम है C से B तक की पार्टीशन के लिए। अगर इन सब का सुप्रीमम ले लिया जाए, ये बेसिकली वेरिएशन बन रही है एक पार्टीशन के लिए A से C की, और ये वेरिएशन बन रही है एक पार्टीशन के लिए C से B तक की फंक्शन f की, और मैं चाहता हूँ इन दोनों का सुप्रीमम ले लूँ। जब मैं इन दोनों का सुप्रीमम लूँगा, मैंने एक पार्टीशन A से C के लिए वेरिएशन कैलकुलेट की और उसका लिया सुप्रीमम। सुप्रीमम लेने से टोटल वेरिएशन बन जाएगी, और टोटल वेरिएशन जो है वो एक वेरिएशन से ग्रेटर और इक्वल होगी। चूँकि सुप्रीमम लेने लगे हैं हम, इस तरह की A से C की पार्टीशंस के लिए सारी वेरिएशंस कैलकुलेट करके, और यहाँ पे भी सुप्रीमम लेने लगे हैं सारी वेरिएशंस के लिए C से B तक की फंक्शन f के लिए। और सुप्रीमम चूँकि हमेशा हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हुआ करता है, तो राइट साइड ग्रेटर और इक्वल है, सुप्रीमम लेने से मज़ीद ग्रेटर और इक्वल हो जाएगी। तो मैंने इन सारी वेरिएशंस का सुप्रीमम ले लिया। ये वेरिएशन है f की A से C की, और ये वेरिएशन है f की C से B के लिए, इसका भी सुप्रीमम ले लिया। सुप्रीमम चूँकि हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल होता है, तो मेरे पास जो राइट साइड है वो पहले ही ग्रेटर इक्वल थी, वो मज़ीद ग्रेटर इक्वल हो गई। लेफ़्ट साइड जो है वो सेम है, जो कि इस वक्त f की वेरिएशन है A से B की एक पार्टीशन के लिए, और ये पार्टीशन P के लिए है वेरिएशन। तो राइट साइड पे चूँकि हमने सुप्रीमम ले लिया है, और जब वेरिएशंस का सुप्रीमम लेते हैं तो टोटल वेरिएशन बन जाया करती है। तो राइट साइड पे ये जो पहली टर्म है
ये बेसिकली टोटल वेरिएशन बन गई है एफ की ए से सी तक, और ये जो सेकंड टर्म है ये एफ की टोटल वेरिएशन बन गई है सी से बी तक। तो एफ की टोटल वेरिएशन ए से सी तक प्लस एफ की टोटल वेरिएशन सी से बी तक, वो इस एफ की वेरिएशन से ग्रेटर और इक्वल है, और ये एफ की वेरिएशन है किसी एक पार्टीशन के लिए जो कि ए से बी तक की पार्टीशन है। और अब मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जितनी भी पार्टीशंस लूँ उन सब का भी सुप्रीमम ले लूँ। राइट साइड पे मेरे पास एक नंबर है और ये नंबर हमेशा हर पार्टीशन के लिए वेरिएशन से ग्रेटर और इक्वल आ जाएगा। तो अगर मैं सुप्रीमम लूँगा तो क्या होगा, ये अपर बाउंड है एफ की सारी वेरिएशंस के लिए किसी भी पार्टीशन पे कैलकुलेट की जाए, और मैं चाहता हूँ एफ की सारी वेरिएशन जब ए से बी पर लूँ तो उनका सुप्रीमम ले लूँ, और सुप्रीमम जो है अपर बाउंड से लेसर इक्वल हुआ करता है। तो ये अपर बाउंड है और मैं चाहता हूँ इस तरह की एफ की ए से बी वाली पार्टीशंस का सुप्रीमम लिया जाए। सुप्रीमम अपर बाउंड से लेसर इक्वल होता है, तो ये सुप्रीमम लेकर इस अपर बाउंड से लेसर इक्वल होगा। और चूंकि ये सुप्रीमम ले रहा हूँ मैं ए बी की पार्टीशंस के रेफरेंस से एफ की वेरिएशंस का, तो जब भी एफ की वेरिएशंस का सुप्रीमम लेते हैं तो बन जाती है टोटल वेरिएशन। और चूंकि पार्टीशंस ए से बी की हैं तो ये बन जाएगी एफ की टोटल वेरिएशन ए से बी तक की। तो एफ की टोटल वेरिएशन ए से बी लेसर इक्वल आ गई एफ की टोटल वेरिएशन ए से सी प्लस एफ की टोटल वेरिएशन सी से बी। और प्रूव करना था कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि एफ की वेरिएशन ए से सी प्लस एफ की टोटल वेरिएशन सी से बी लेसर इक्वल है एफ की टोटल वेरिएशन ए से बी। अब दोनों रिजल्ट्स बन गए हैं। अगर एक को x और दूसरे नंबर को y ज्यूम करें तो हम प्रूव कर चुके हैं कि x y से लेसर इक्वल भी है, y x से लेसर इक्वल भी है। तो इन दोनों रिजल्ट्स की मदद से कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं। एफ की टोटल वेरिएशन ए से बी तक वो इक्वल है एफ की टोटल वेरिएशन ए से सी प्लस एफ की टोटल वेरिएशन सी से बी। और यही हम प्रूव करना चाहते थे। हमने प्रूव ये किया है कि अगर कोई फंक्शन एफ ए से बी के ऊपर बाउंडेड वेरिएशन का है और सी हमने ए बी इंटरवल के दरमियान में लिया है, तो फंक्शन एफ ए से सी इंटरवल पे भी बाउंडेड वेरिएशन का होगा और फंक्शन एफ सी से बी इंटरवल के लिए भी बाउंडेड वेरिएशन का होगा। और अब चूंकि ये तीनों फंक्शंस बाउंडेड वेरिएशन के हैं तो तीनों की टोटल वेरिएशन कैलकुलेट हो सकती है। एफ़ की टोटल वेरिएशन ए से बी वाली जो है वो इक्वल होगी एफ़ की टोटल वेरिएशन ए से सी तक वाली प्लस एफ़ की टोटल वेरिएशन सी से बी तक वाली। मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही।